नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों के आग्रह पर मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से OROP3 की टेबल को अलग अलग कैटेगरी वाइज एक्स और वाई ग्रुप की टेबल को मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से बोर्ड के माध्यम से सरल और आसान भाषा में दिखाया है। इसी प्रकार से ऑफिसर रैंक के लिए आज मैं यहां पर पेंशन टेबल लेकर के आया हूं। क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर आप देखेंगे कि इस OROP3 में ऑफिसर रैंक को कितना फायदा मिला है या OROP3 में उनकी बेसिक कितनी हुई है। तो वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस OROP3 में ऑफिसर रैंक से जो रिटायर्ड हैं उनकी यहाँ पर पेंशन कितनी हुई है, चाहे वो रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर हो या फिर वुमेन ऑफिसर हो। रेट्स ऑफ रिटायरिंग पेंशन रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर एंड वुमेन ऑफिसर्स। आपको मैं यहां पर बता दूं कि यहां पर मैंने सर्कल लगाया हुआ है 10, 15, 20, ये क्वालिफाइंग सर्विस को दर्शाता है और साइड में लेफ्टिनेंट कैप्टन से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक के रैंक लिखे हुए हैं। आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक क्या है, आज इस बोर्ड के माध्यम से ध्यान से देखें कि यहाँ OROP3 में आपकी बेसिक पे कितनी की गई है। लेफ्टिनेंट 10 साल सर्विस 27,898 रुपए, 15 साल सर्विस 32,484 रुपए, 20 साल सर्विस 37,824 रुपए। इसी प्रकार से कैप्टन रैंक 10 साल सर्विस 27,898 रुपए, 15 साल सर्विस 32,484 रुपए, 20 साल सर्विस 37,824 रुपए, 25 साल सर्विस 40,369 रुपए। यहां पर आप देखेंगे लेफ्टिनेंट और कैप्टन की क्वालिफाइंग सर्विस है, परंतु यहां पर उनकी बेसिक पे समान है। आप देखेंगे 10 साल सर्विस लेफ्टिनेंट की और कैप्टन की है, परंतु यहां पर बेसिक समान है। 15 साल सर्विस दोनों की, यहां पर भी बेसिक समान है। 20 साल सर्विस में भी यहां पर बेसिक समान है। मेजर रैंक 10 साल सर्विस करके जो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी यहां पर बेसिक 36,248 रुपए दिखाई गई है। 15 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 42,209 रुपए, 20 साल सर्विस 49,150 रुपए बेसिक, 25,000 रुपए, 25 साल सर्विस 54,350 रुपए, 30 साल सर्विस 54,350 रुपए। यहां पर अगला रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल TS, यानी कि TS लेफ्टिनेंट कर्नल से जो रिटायर हुए हैं 10 साल सर्विस 62,254 बेसिक है, 15 साल सर्विस 72,841 रुपए है, 20 साल सर्विस 82,300 रुपए है, 25 साल सर्विस 89,200 रुपए है, 30 साल सर्विस 99,350 रुपए है, 31 साल सर्विस 1,10,850 रुपए है और 32 साल सर्विस 1,10,850 रुपए है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल जो TS हैं उनकी यहाँ पर मैंने OROP3 में बेसिक आप लोगों को दिखाई है। इसी प्रकार से कर्नल TS, यानी कि TS कर्नल से जो रिटायर हुए हैं, कर्नल TS 10 साल 72,380 रुपए, 15 साल सर्विस 84,285 रुपए, 20 साल सर्विस 98,148 रुपए, 25 साल सर्विस 1,12,550 रुपए बेसिक, 30 साल सर्विस 1,12,550 रुपए बेसिक, 31 साल सर्विस 1,12,600 रुपए। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूं। 32 साल सर्विस 1,12,600 रुपए, 33 प्लस करके जो रिटायर हुए हैं उनकी 1,14,125 रुपए यहाँ पर OROP3 में बेसिक दिखाई गई है। इसी प्रकार से कर्नल रैंक 10 साल सर्विस 72,380 रुपए। आप देखेंगे कि कर्नल और TS कर्नल में विशेष फर्क नहीं है, यानी कि सेम बेसिक है। कर्नल TS की भी 72,380 है और कर्नल की भी 72,380 है। 15 साल सर्विस होने पर 84,285 रुपए जो कि सेम है, आप देखेंगे। 20 साल सर्विस 98,148 कर्नल TS के बराबर है। 25 साल सर्विस 1,12,550 कर्नल TS के बराबर है। 30 साल सर्विस 1,12,550 रुपए कर्नल TS के बराबर है।
31 साल सर्विस 1,12,600 रुपए, ये भी कर्नल टीएस के बराबर है। 32 साल सर्विस 1,14,125, इसमें जरूर फर्क पड़ा है। यहाँ पर कर्नल टीएस में 1,12,600 दिखाया गया है, जबकि इसमें कर्नल रैंक में 1,14,125 रुपए दिखाया गया है। इसी प्रकार से 33 प्लस करने वालों को 1,15,700 बेसिक ओआरओपी 3 में की गई है। यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर ओआरओपी 3 में मैं उनकी बेसिक बतलाऊंगा। आप यहाँ पर रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के माध्यम से समझेंगे कि आपकी इस ओआरओपी 3 में बेसिक कितनी हुई है। ब्रिगेडियर रैंक 21 साल सर्विस 1,01,183 रुपए, 22 साल सर्विस 1,04,311 रुपए, ये बेसिक बता रहा हूं मैं। 24 साल सर्विस 1,10,862 रुपए, 26 साल सर्विस 1,12,550 रुपए, 28 साल सर्विस 1,12,550 रुपए, 30 साल सर्विस 1,16,550 रुपए, 32 साल सर्विस 1,16,550 रुपए, 33 प्लस वालों की भी 1,16,550 रुपए। आप देखेंगे 30, 32 और 33 वालों की समान बेसिक है। ब्रिगेडियर रैंक में इस ओआरओपी 3 में उनको समान कर दिया गया है, यानी कि एक ही बेसिक पे 1,16,550 रुपए ओआरओपी 3 में रखी गई है। इसी प्रकार से मेजर जनरल 24 साल सर्विस 1,10,862 रुपए, 26 साल सर्विस 1,12,550 रुपए, 28 साल सर्विस 1,12,550 रुपए। अब देखेंगे कि यहां पर ब्रिगेडियर रैंक और मेजर जनरल रैंक की समान बेसिक की गई है। 24 साल सर्विस में 1,10,862 ब्रिगेडियर की भी है, मेजर जनरल की भी है। इसी प्रकार से 26 साल सर्विस में भी समान बेसिक है, 28 साल सर्विस में भी समान बेसिक है। मेजर जनरल 30 साल सर्विस 1,16,550 रुपए, ये भी समान है, ब्रिगेडियर के बराबर ही है। 32 साल सर्विस 1,16,550 रुपए, ये भी ब्रिगेडियर के बराबर बेसिक है। 33 प्लस वालों की 1,16,550, ये भी ब्रिगेडियर के बराबर ही बेसिक है। इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल 28 साल सर्विस जिन्होंने की है 1,12,550 रुपए, 30 साल सर्विस की है 1,16,550 रुपए, 32 साल सर्विस की है 1,16,550 रुपए, 33 प्लस करके आए हैं 1,16,550 रुपए। लेफ्टिनेंट जनरल 28 साल सर्विस 1,12,550 रुपए, 30 साल सर्विस 1,16,550 रुपए, 32 साल सर्विस 1,16,550, 33 प्लस वालों को भी 1,16,500। आप देखेंगे कि यहां पर चाहे 30 साल सर्विस हो चाहे 33 प्लस हो, 1,16,550 ही दिखाई गई है इस ओआरओपी 3 में, ये भी विसंगतियां हैं। इसी प्रकार से आप और भी देखेंगे कि यहां पर रैंक अलग अलग हैं, परंतु यहां पर बेसिक समान है। आप देख रहे हैं 1,12,550 रुपए ब्रिगेडियर की भी है, 1,12,550 मेजर जनरल की भी है, 1,12,550 लेफ्टिनेंट जनरल की भी है, 1,12,550 लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी उनकी भी है। आप देख रहे हैं कि समान बेसिक। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि उनको अलग से कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हों, स्पेशल भत्ता मिलता हो या स्पेशल उन्हें कोई पे मिलती हो, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु ओआरओपी 3 के हिसाब से यहाँ पर मैं उनकी बेसिक बता रहा हूं, जो कि आप देखेंगे ब्रिगेडियर से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक समान बेसिक दिखाई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस आपकी कुछ और है, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से बता सकते हैं कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, ताकि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी बेसिक पे को बदलाया जा सके। इस ओआरओपी 3 में बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं। उन विसंगतियों को लेकर के हमारे सबसे निचला रैंक सिपाही से लेकर के ऑफिसर रैंक तक हर रैंक इससे नाखुश है, और विसंगतियां जब तक दूर नहीं होंगी तब तक हमारे सैनिकों को न्याय नहीं मिलेगा। और मैं तो यही कहता हूं कि केंद्र सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। ओआरओपी 2, ओआरओपी 1, उसी प्रकार से ओआरओपी 3 में वही सारी परेशानियां फिर से दोहरा दी गई हैं, वही सारी विसंगतियां फिर से दोहरा दी गई हैं। हमारे सैनिक लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन भी करते रहे, आवाज उठाते रहे, परंतु उनकी आवाज को अभी तक किसी ने भी नहीं सुना। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कुछ और है, तो आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक लिखकर भेज दीजिएगा,
ताकि हम आपको उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से OROP3 में जो आपकी बेसिक हुई है वो बतला सकें। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर अक्सर मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आता रहता हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों को सही और सटीक जानकारी समय समय पर दी जाती है। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी से आप संतुष्ट हैं या फिर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से अन्य पूर्व सैनिकों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला वीडियो डिसेबिलिटी पेंशन इन OROP3 को लेकर के होगा, जो 100% डिसेबिलिटी है। इसी प्रकार से OROP3 प्लस DA 53% यानी महंगाई भत्ता 53% दिवाली से पहले, इससे संबंधित जो एरियर है वो आप लोगों को देने की पूरी तरह से तैयारी केंद्र सरकार ने बना ली है कि दिवाली से पहले सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों को OROP3 का एरियर प्लस महंगाई भत्ते का एरियर दिया जा सके। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।